अब जो है नेक्स्ट सेशन, जो आज का हमारा टाइटल ऑफ द ट्रेनिंग है कि आपकी जिंदगी में आपने कुछ रूल बनाए होते अपनी जिंदगी में, जिनको आप फॉलो करते हो और जिसकी वजह से आपकी कामयाबी होती है। तो कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जिनको हमने भी अपनी जिंदगी में अपनाया और इनको एक तरीके से मूल मंत्र बना के चले, और जिसका फायदा आज हमें मिला है। तो मैं एक एक करके आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आएगा। नंबर 1 कारण क्या है दोस्तों? मैंने देखा, मैं इस इंडस्ट्री में जब आया तो वाकई में ही मेरे अंदर पैशन था। मुझे जिंदगी बदलनी थी, मुझे कुछ करना था लाइफ में, क्योंकि जो स्थिति थी ना, उस स्थिति से मैं खुश नहीं था। तो नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, यू मस्ट हैव अ पैशन फॉर वट एवर इट इज यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग। आप कुछ भी करने की सोच रहे हैं ना, जो भी, उसके लिए आपका पैशन होना बड़ा जरूरी है। पैशन मतलब पागलपन, दीवानगी। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। इसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर, आग। एक तो डिजायर होती है, इच्छा, और एक होती है बर्निंग डिजायर। आग, बर्निंग डिजायर एक इच्छा है, और एक है बर्निंग डिजायर। ये बर्निंग डिजायर जरूरी है। पहला पॉइंट है कि आपके अंदर पैशन, जिस काम को आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वाई। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने लाइफ में देखा कि जो मैं कर रहा हूं उस काम को करने से मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बट जिस दिन मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, जिस दिन इस गुना को देखा ना, गुना होते हुए देखा कैरियर को, कि इतना काम हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसे करके हम लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। जब मैंने प्लान देखा नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैं हैरान हो गया, क्या ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं हम? क्योंकि इससे पहले जब तक मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था तो मुझे लगता था कि नौकरी करने से पैसे आते हैं, या कोई अपना काम कर लो छोटा मोटा तो ही पैसे कमा सकते हो। ये पता नहीं था कि इस दुनिया में कोई ऐसे भी काम है जिसमें हम लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं और पैसे नहीं लगाने हैं। 10, 20, 40 हजार रुपए क्या होते हैं दोस्तों? कोई सोच भी नहीं सकता है। आप बताएं, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की, कितना पैसा खर्च किया, और मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कितनी शॉपिंग की आपने जिंदगी में। मेरा भी दिमाग हिल गया। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बट जब मैंने देखा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, मैंने तहकीकात किया, पता किया, चीजें देखी, समझी, तो दोस्तों मुझे एक फीलिंग आई कि शायद मैं इसी इंडस्ट्री के लिए बना हूं, क्योंकि यही इंडस्ट्री मेरा बेड़ा पार कर सकती है। मेरा बेड़ा पार करने वाली इंडस्ट्री यही है। ये मैं कन्विंस हो गया इस बात से, अपने आप से। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑटो सजेशन। आपको खुद को खुद मनाना पड़ेगा, खुद समझाना पड़ेगा। कोई आपका अपलाइन नहीं समझाएगा, आपकी डाउनलाइन नहीं समझाएगा, कोई और नहीं आने वाला दुनिया से जो आपको समझाएगा कि आपकी जिंदगी कहां से बदलेगी। तो ये ऑटो सजेशन मुझे मिला। यहां से मेरे को एक विजुअलाइजेशन मिली। मेरा विजुअलाइज किया मैंने कि मेरी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी। अगर ये ऐसे करके लाखों रुपए आने लग गए, ये तो मजा आ जाएगा। और हेल्थ के बारे में पता लगा, क्योंकि इससे पहले मैं हेल्थ को लेकर इतना सीरियस नहीं था। क्योंकि यंग एज में वैसे भी आपको लगता है कि सब ठीक है, क्या करना हेल्थ के प्रोडक्ट खा के, क्या जरूरत है खर्च करने की, होता है ना ऐसा। तो मुझे भी लगता था ऐसा, यह सब ठीक ठाक है, मामला फिट है। जब मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, जो यंग यंग लोग 25, 25, 30, 30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो गया है, लोगों को खतरनाक बीमारियां हो गई हैं यंग एज में। और आपने शायद सुना भी होगा, सैप कंपनी है एक, सैप के जो सीईओ थे हिंदुस्तान के, वो बहुत बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी काम कर चुके थे। वो सैप कंपनी है, सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की। उस कंपनी का जो सीईओ था, उनका नाम याद नहीं है, मिस्टर दास दास करके थे शायद। उनका मुंबई में एट द एज ऑफ 35 के आसपास में डेथ हो गया। एंड ही वॉज अ मैराथन रनर। मैराथन रेसिंग क्या करते थे वो लोग। फिर पता चला कि एक ऐसा शख्स जिसने 10 किताबें लिखी थी दौड़ने के ऊपर, रनिंग के ऊपर, जिसको रनिंग गुरु कहा जाता था, मास्टर कहा जाता था रनिंग के ऊपर, जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम था, पतला था, और वो बिल्कुल दौड़ते दौड़ते उसके हार्ट अटैक से डेथ हो गई। जब पता चला कि जो ये फ्री रेडिकल हमारे हवा से, पानी से, खाने पीने से जा रहे हैं, या फिर हम देखने के लिए तो फिट हैं लेकिन इंटरनल सिस्टम हमारा गड़बड़ है कहीं ना कहीं पे,
अगर ध्यान टाइम से नहीं दिया तो बाद में दिक्कत आ सकती है। जब ये एक्यूलाइफ जो कंपनी का प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, जब इसकी वैल्यू का पता चला कि वाकई में ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो समय से पहले बता दे आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है। जो एक्यूलाइफ है उसका चमत्कार आपने सुना भी है, जो पहली बार गेस्ट आए उनको, लेकिन जो लीडर है हमारे उनको पता ही है पहले से ही। इस इंस्ट्रूमेंट की कलाकारी का पता लगा कि ये तो पहले बता देता है आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चेक करके बता देगा पहले, और फिर इसी से आप अपने आप को रिलीफ भी दे सकते हो। दोनों काम करता है। एफडीए ने इसको अप्रूव किया हुआ है, इसको पूरी दुनिया में पेटेंट किया हुआ प्रोडक्ट है ये। अब सोचो हमारी कंपनी के पास है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दोस्तों इस दुनिया में है जिससे कि आज लोग अपना ध्यान पहले रख सकते हैं। तो बात आती है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता चला हेल्थ की इंडस्ट्री है, एवरग्रीन है, जब तक दुनिया चलेगी चलती रहेगी। वेरी गुड। नंबर 2, वेल्थ कमाने का आम आदमी, गरीब आदमी सपने में कभी सोच भी नहीं सकता बिजनेस करने का, और यहाँ पर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो बहुत अच्छी इनकम कमा रहा हो, बहुत सारे पैसे लगा रहा हो। ये नहीं है पैरामीटर। कईयों को गलतफहमी ये होती है जब तक 10, 20, 50 लाख, 1, 2 करोड़ रुपए नहीं लगे हुए ना तो बिजनेसमैन नहीं है वो, है ना? अरे क्या डालना है ये पैरामीटर नहीं है, क्या आता है, इनकम क्या आती है, दैट इज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस। मजा आ गया। मैं कहा यहाँ तो लगना कुछ नहीं है। फिर मुझे पता चला यहाँ एक हैंडपंप की कहानी सुनाई मेरे को मेरे सीनियर ने। एक हैंडपंप होता है शहरों में। जब मैं फरीदाबाद आया था शुरू शुरू में, तो यहाँ पर हैंडपंप से पानी निकाला करते थे ज्यादातर। तो होता क्या था कि एक गिलास पानी डालो, फिर हैंडपंप को चलाओ, थोड़ी देर में पानी निकलना शुरू होता था और खूब निकलता था। खूब भरो और फिर उसके बाद एक गिलास पानी छोड़ दो वहीं पे। तो वो फिलॉसफी समझ आ गई कि एक बारी पानी डालना है और फिर हैंडपंप चलाना है, पानी निकलता रहेगा, जितना पीना पी लो, जो भी करना करो। तो ये बिजनेस की भी यही क्वालिटी है। एक ये बीज की तरह है, जैसे किसान लोग बीज डालते हैं जमीनों में, है ना, बागवान अपना पेड़ लगाता है। तो ये ऐसी फिलॉसफी वाले देखा कि यार ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। और जब तक आपकी टीम कामयाब नहीं होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका एक ही फर्ज है, आपको अपनी टीम को कामयाब करना है। कर भला हो भला। तो दोस्तों मैंने ये सब चीजें देखी, मैंने इन चीजों को विजुअलाइज किया, मैंने इन चीजों को फील किया। यह चमत्कारिक चीज है। ये तो ये विश्वास नहीं हो रहा इन चीजों का। ये इतनी अच्छी हैं, ये चीजें इतनी अच्छी हैं कि यकीन ही नहीं आता। आता है? आप बताएं, आपको भी आया था यकीन? नहीं आता है। आजकल जो आप देखते हो दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के धंधे, दुनिया भर की चीटिंग, ठगी, लेफ्ट राइट, है ना, उल्टे सीधे काम करते हैं लोग, झूठे वादे करके, चीटिंग करके, पता नहीं क्या क्या करते हैं पैसे के चक्कर में। तो ऐसे टाइम में जब हम इस बारे में बात करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये बिजनेस ऐसा है, तो आदमी बोलता इट इज टू गुड टू बिलीव। ये कुछ ज्यादा ही यार यकीन नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही अच्छा बता रहे हैं। ऐसा होता है ना, इतना काम करके इतना आ सकता है। इतने सालों में, साल, 2 साल, 3 साल में लोगों ने जबरदस्त जिंदगी बदली है। 5 साल में लोगों की जिंदगी बदल गई। 10-20 हजार रुपए लगाए थे, आज लाखों रुपया, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। कैसा लगता है? अनबिलीवेबल। तो दोस्तों ये सारी चीजें मेरे अंदर आग डालने के लिए घी का काम कर रही थी। जो आग जो था वो ज्वालामुखी बन रहा था, जो डिजायर थी वो बर्निंग डिजायर बन गई। मैंने विजुलाइज किया अपनी जिंदगी को कि हाँ यार, क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग ली उस ट्रेनिंग में ये बताया गया कि आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए जिंदगी में, आप फील करो, आप फील कीजिए। अगर आपके पास में लाखों रुपया आ रहे हैं तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहोगे? हमने बोला अगर ऐसे हो गया, ऐसी जिंदगी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो सारी चीजें हमने विजुलाइज की। और यकीन करना दोस्तों, जब हमारे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, हर चीज ऐसी लगती थी कि हम अपने आप से ही बेईमानी कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये सोच के बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं मन में, है ना। और ये हमारे जो ट्रेनर थे, जो हमारे कोच थे, जो लीडर्स थे, वो हमें समझाते थे विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, जो विजुलाइज करोगे वही सत्य होता है। तो दोस्तों जब हमने विजुलाइज किया, जब हमने फील किया, और फिर उन्होंने बोला कि आप ऑटो सजेशन, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये नहीं है
कि बाहर से तो आप विजुलाइज कर रहे हो, अंदर से क्या बोल रहे हो, अरे होगा नहीं, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता, है ना, ये बोल तो रहे हैं, पता नहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, ये होगा कि नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन अपनी थॉट में। मेरे को पता लगा ये नहीं करना है, क्या करना है। और यकीन करना दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास एक नया स्कूटर नहीं था, और मेरे को लगता था जब मैं मरूंगा ना, ये पुराने स्कूटर में मरूंगा। आप सोचिए, आई वॉज यंग, मैं ये नहीं कि बुढ़ा हो गया था शादी के टाइम में, आई वॉज 25, एट द एज ऑफ 25 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मुझे ये फीलिंग आ चुकी थी कि भाई शादी से पहले जो होना था हो जाना था, स्कूटर नहीं आया था, अब नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम में 35-40 हजार रुपए का, 30-35 हजार रुपए का स्कूटर होता था, वो महंगा लग रहा था। तो पुराने स्कूटर से ही अपनी दुल्हन को घुमाया, आप समझ गए, सस्ता सा सुंदर सा टिकाऊ सोच के। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, ये फीलिंग थी कि जब हम उस टाइम ने हमने जब काम करना शुरू किया, मेहनत शुरू की, तो दोस्तों स्कूटर आ गया नया। जैसे नया स्कूटर लिया ना, बस चमत्कार उस दिन शुरू हो गया था, क्योंकि उस दिन बाबूजी जो थे ना, वो पुराने स्कूटर से नए स्कूटर में आ गए थे। जो सपना ये था ना कि पूरी जिंदगी में नहीं होगा कभी, वो सपना दोस्तों चंद महीनों की मेहनत से हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि अब तो 4 व्हीलर भी आएगा, और मुझे अपनी गाड़ी चलानी नहीं आती थी। पहले 3 साल के अंदर मेरे पास गाड़ी आ गई थी। सोचिए आप, गाड़ी चलानी नहीं आती थी लेकिन आ गई थी, क्योंकि ये पावर ऑफ बिजनेस है। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो था वो था पैशन कैसे पैदा हो। तो ये पैशन तब पैदा होता है जब आप बिलीव करते हो, बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर पैशन, योर ड्रीम्स। और आप अपने आप से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दुनिया नेगेटिव करेगी, लोग नेगेटिव करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी नेगेटिव करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली कईयों को तो घर वाले भी नेगेटिव करते हैं, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ उसके बारे में। जिसके घर वाले नेगेटिव करते हैं उनका तो लड़ाई घर, कहते ना बाहर तो लड़ रहे हैं, अब घर कैसे लड़े, उनको घर वालों को भी सेट करना पड़ता है, बाहर वालों को भी सेट करना पड़ता है। बट मैं किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अपने पास खोने के लिए कुछ था ही भी नहीं, ठीक है ना। तो हमारी तो वाइफ बोलती जो करो तुम, ठीक है, बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा, उनके लिए सब कुछ बढ़िया था, जो मर्जी करो। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट है कि अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर पागलपन है, दीवानगी है, आप विश्वास कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, और सपने देख रहे हो आप, और सपने देखने के बाद में आप काम कर रहे हो, और आपको जो बाहर आउटसाइड जाते हो आप मार्केट में, दुनिया में काम करने के लिए, जो नेगेटिविटी आती है ना, उस नेगेटिविटी के अंदर भी जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, वहां चमत्कार शुरू होता है। उस नेगेटिविटी के दौर में भी जब आप पॉजिटिव 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 चल रहा है आपका मामला, तो क्या होगा, चमत्कार यहां से शुरू होगा। तो हमने देखा हमारी जिंदगी में जो था वो पहला पॉइंट था कि हम वाकई में दीवाने थे, दीवानगी थी टियांस के बिजनेस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। नंबर 2, यू मस्ट हैव अ ड्राइव टू अटेन योर गोल्स। मैंने कहा दूसरा काम होता है दोस्तों कि जब आप देखोगे ना, जो आप देखते हो वही करने की सोचते हो। जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो ना, फिर उस काम को करने की सोचते हो। तो एक ही तरीका है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने गोल सेट करिए। ये दोस्तों यही बात हमारे मेंटर ने, हमारे कोच ने, हमारे ट्रेनर ने हमें भी सिखाई कि आपको पाल जी, जो भी आपको पाना है उसको लिखिए। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि अगर आप लिखोगे तो लिखते ही ना कहीं आपकी जवाबदेही खुद से हो जाएगी। कागज पे लिखने का मतलब क्या है, अब मैं प्लान देता था, लोगों को प्लान देता था, मैं बोलता हूँ मैं रेड कलर की गाड़ी लूंगा, पहली गाड़ी मेरी लाल रंग की होगी, लाल रंग की गाड़ी होगी। और लाल रंग की गाड़ी क्या कीमत थी उसकी, मेरे को लगता है मैं 4 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, पहली गाड़ी मैं 4 लाख की। लेकिन दोस्तों मेरी पहली गाड़ी ही 9 लाख रुपए की थी। आप सोचिए, मैंने सोचा था 4 लाख की लूंगा, लेकिन लूंगा लाल, क्योंकि मुझे लाल रंग से बहुत प्यार था। मैं कपड़े लाल, मेरे पास हर चीज ही लाल होती थी किसी टाइम में, ठीक है। अब तो मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, है ना, ग्रे कलर भी पहन रहा हूँ, नहीं तो रेड और ब्लैक एंड रेड और ब्लू, खासतौर से ये 3 चीजें मेरे पास थी, और कोई कलर नहीं थे। बट दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो जो मैं बार बार लोगों को बोलता था, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे जान पहचान वाले लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार कब आ रही तेरी गाड़ी, है ना। यही चीज आपके साथ भी होगा जब आप अपने गोल डिक्लेयर करेंगे अपनी टीम में,
जब गोल डिक्लेयर करोगे अपनी फैमिली में, और यही काम हमने भी किया। और हम कब करते थे, हम तो प्लान देते देते बोलते थे, और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग बार बार सुनते थे कि पाल सर ऐसा बोलते हैं, पाल सर ऐसा बोलते हैं, तो कुछ विश्वास करते थे, कुछ नहीं भी करते थे। जो नहीं करते थे तो ना करें, और करने वाले बड़े एक्साइटेड होते थे, अच्छा सर आ जाएगी सर, आपको लगता है सर? मैं कहा पक्का आएगी। तो दोस्तों ये सारी पावर कहां से आई? क्योंकि हमने बिलीव किया, हमने डाउट नहीं किया, पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, करे कि ना करे, आधा मतलब हाफ हाफ कहते ना, हाफ हार्टेड। आपने शायद, मुझे नहीं पता कि आपने क्रिकेट खेली कि नहीं खेली। क्रिकेट में एक, मैंने क्रिकेट खेली है तो मुझे अच्छी तरह से इसके बारे में पता है कि आधे दिल से मारा गया शॉट हमेशा कैच में कन्वर्ट होता है। अगर आपको बाउंड्री के बाहर बॉल पहुंचानी है ना, छक्का मारना है ना, तो फिर मारो, फिर देखा जाएगा, फिर आउट होंगे तो होंगे, लेकिन पूरा दिल से मारो, क्योंकि फिर बाउंड्री बाहर ही जाएगी। और ये भी हो सकता है आप आउट हो जाओ, लेकिन तसल्ली होती मन को कि मैंने दिल से मारा था। तो सेम चीज है कि जब आप किसी काम को दिल से, नॉट हाफ हार्टेड, फुल फुल 100% दिल से विश्वास करके, पैशन के साथ में, और उस गोल को, टारगेट को सामने रखते हुए कि अगले, अब गोल सेट करने का एक तरीका है दोस्तों, शॉर्ट टर्म गोल, अगले 3 महीने में कौन सा गोल अचीव करना है, दैट्स इट। 90 डेज, 3 महीने का टारगेट बनाइए, शॉर्ट टर्म। 3 महीने में मुझे ये लेवल अचीव करना है, और उस लेवल को अचीव करने के लिए मुझे हर रोज कितना काम करना है, एवरी डे, हर रोज कितना काम करना है, एवरेज 1 मीटिंग करनी चाहिए, 2 मीटिंग करनी चाहिए, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, कितनी मीटिंग करनी चाहिए। तो 3 महीने में वो काम हो जाएगा। और कल मैंने देखा, कल बहुत अच्छी बात बताई थी यहाँ पर सुशील जी ने। जिन लोगों ने सुशील जी की बाद में स्पीच सुनी होंगी, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, और जिन्होंने नहीं सुनी उनको मैं और बताता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात आपको समझाई थी इसी पॉइंट के ऊपर, ये गोल के ऊपर ही था वो भी, कि अगर आपको टारगेट इसी महीने का था, इस महीने में जो लोग एक आदमी को गोल्ड करेंगे उनको 42,000 रुपए का वेस्ट बैंड गिफ्ट मिलेगा। चाहे 400 बीवी 100 करके करो, या 200 करो, या सीधा एक आदमी को गोल्ड कर लो, जैसे मर्जी करो, आपको 42,000 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। था ना? कितना टाइम मिला था आपको? आपको सिर्फ 30 दिन मिले थे, ओनली 30 डेज। लास्ट डेट ठीक ही नहीं थी, 26 तारीख। 25 तारीख की रात को, 26 तारीख को रात तक में क्या किया आपने? सेल डाली या नहीं डाली? क्यों? आपने 27 तारीख को क्यों नहीं डाली? 28 को क्यों नहीं डाली आपने? क्योंकि आपने, आप देखा कि डेड है, डेड एंड है, टारगेट क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, या तो होगा या नहीं होगा। और कई लोगों ने कोशिश ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की, यार इतने कम टाइम में कहां होगा। लेकिन कुछ लोगों ने दोस्तों एन मौके पे 26 तारीख की रात को 12 बजे भी सेल पंच हुई है, 11:59 पे, 11:57 पे, 11:50 पे भी सेल पंच हो रही थी दबादब। वाई? बिकॉज लोगों ने टारगेट बनाया हुआ था, मुझे ये काम करना है, और रात रात में भी उन्होंने काम करके अपने टारगेट को अचीव किया, क्योंकि उन्होंने टारगेट बनाया था कि ये गिफ्ट हमें लेना है। तो ये आपका, ये हमारे अंदर दोस्तों ऐसी फीलिंग आई। हमारे पास क्या आता था? टूर आ गया, टूर में जाना है, तो हमारे दिमाग में फिक्स होता था ये टूर हर हालत में अचीव करना है। जब 4 महीने का टाइम होता था दोस्तों, तो हमारा टारगेट ये होता था कि ये 2 महीने में अचीव करना है। क्यों? क्योंकि 2 महीने में हमारा हो जाएगा, और अगले 2 महीने में हम अपनी टीम का करा देंगे, तो हम भी जाएंगे और हमारी टीम भी जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ अपना। जिन लोगों ने वेस्ट बैंड, जॉय पेंडेंट अपनी टीम का क्वालिफाई कराया, उन लोगों के जो बोनस है दोस्तों, दिसंबर के महीने में बहुत हैवी हैवी बोनस है, मोटे मोटे बोनस है। पता क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्लियर था, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाना है। और दिलवाने का क्या तरीका होता है? कि उस आदमी के साथ बात करना, क्योंकि सारे हर जगह पे आप नहीं जा सकते हो। आप उनसे बात करके उनको समझाइए, कैसे करके किसको समझाया जाए, किसको बताया जाए, क्या बताया जाए, और कैसे एंट्री आ सकती है। और इस मामले में आप सभी लीडर बहुत लकी हैं। आप सभी के जो एलओएस में जो लोग हैं, अपलाइन जितने भी हैं, सारे के सारे जबरदस्त हैं दोस्तों। आप उनसे पूछिए, आप उनसे बात तो कीजिए। शायद आप उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं कि पता नहीं हम बात करेंगे सर, पता नहीं बात करेंगे कि नहीं करेंगे, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पता नहीं हमें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो है ना, पता नहीं,
पता नहीं, है ना, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, नहीं चलता है, कर लेंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, ये कैजुअल है। अगर आप कैजुअल हो तो नहीं चलेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आप अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपको तरीके बताएंगे, क्योंकि आपको अपलाइन होता आपके लिए अपलाइन एक है, लेकिन उस अपलाइन के लिए होता है 100 लोग हैं। एक आदमी के नीचे 100 लोग हैं, वो 100 आदमी से बात नहीं कर सकता है, लेकिन आपको एक आदमी से बात करना है। किसको आसान है? आपको बात करना आसान है, आपके अपलाइन को बात करना? होता आपके अपलाइन के नीचे तो बहुत लोग हैं, वो आपसे बात ना कर पाए। तो सिंपल तरीका है कि आपको अप्रोच करना है। यहाँ पे जीरो ईगो और जीरो कंप्लेंट एटीट्यूड मस्ट है। अगर आप गोल अचीव करना चाहते हो, अकेले अपने दम पे नहीं अचीव कर सकते हो आप। आपको टीम चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको कोच चाहिए। और लकीली हमारे साथ ऐसा रहा कि जहां जहां हम भी अटकते थे तो हम अपने सीनियर को पूछते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे काउंसलिंग करते थे, और हमारा काम आसान हो जाता था। और उनसे ऐसे ऐसे तरीके मिल जाते थे, काम और आसान हो जाता था। कई बार हम प्रमोशन को प्रमोट करने का तरीका हमें मिलता था, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे प्रमोट करो सर, ज्यादा रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट ज्यादा आता था। हम जिस तरीके से बता रहे थे, हमें 4 आइडिया और मिल गए। अच्छा, इसके अलावा हम ऐसे भी इसको समझा सकते हैं, और सामने वाले को कौन सी बात समझ आ जाए कोई पता नहीं है दोस्तों। तो नंबर 2 क्या था कि जो गोल है ना, गोल सेट करना बड़ा जरूरी है। अभी आपने क्या गोल सेट किया है? इस जनवरी के महीने में क्या करना है? आप डायरी में लिखिए। अगर नहीं लिखा है तो क्या अभी आपने नहीं लिखा है तो अब लिखिए कि जनवरी के महीने में हमारा टारगेट क्या है, गोल क्या है, करना क्या है, कितने लाख का बिजनेस होना चाहिए, कितने लोग हमारी टीम में जुड़ना चाहिए, आपका लेवल क्या होना चाहिए। क्योंकि जनवरी का महीना पहला महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन आए तब भी, प्रमोशन नहीं आए तब भी, नो प्रॉब्लम। प्रमोशन हमारा सबसे बेस्ट हमारा प्लान है दोस्तों। इस कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑन द प्लेनेट, धरती के ऊपर। इतना इजी, इतना बढ़िया। प्लेटिनम बन जाइए जल्दी से जल्दी। डायरेक्ट बोनस सबसे बढ़िया है, उसके बाद मैचिंग बोनस जबरदस्त, कोचिंग बोनस जबरदस्त, और साथ में यूनि लेवल बोनस भी सुपर डुपर। ये चारों बोनस तो अल्टीमेट है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो दूसरी चीज थी कि मैं गोल ओरिएंटेड हुआ, टारगेट ओरिएंटेड हुआ, मेरे सामने कार नजर आ रही थी मेरे को, कार। क्योंकि मैं जब स्कूटर में जाता था तो मैं लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे हर जगह मेरे को गाड़ी नजर आती थी। गाड़ी क्या नजर आती थी? 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। क्यों? दुनिया भर में अनाउंसमेंट कर रखी थी, बहुत सारी बातें कर रखी थी। अब 24 घंटे दिमाग में क्या चलता था? करनी है, करनी है, बोल रखी है, और करनी है, ऐसे मजे लेने। बारिश में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में महसूस करता था मैं कि यार बस एक भाई गाड़ी आ जाए ना, काम और बढ़िया हो जाएगा, काम करने का तरीका और बढ़िया हो जाएगा। ये सामान लेके मैं जो चलता था ना पीछे से, लैपटॉप क्या बोलते हैं आपके, जब मैं स्कूटर में जाता था तो पीठ में रख देता था मैं सारा सामान, और स्कूटर में जा रहा हूँ तो मन करता था अगर गाड़ी होती ना तो बहुत सारा सामान गाड़ी में रख सकते थे हम, डेमो देने का आसान रहता है ना। बारिश में, आंधी में, तूफान में टेंशन नहीं होती थी कि सामान भीग जाएगा। तो दोस्तों ये पागलपन, ये जुनून आपके पास है? अगर नहीं है, कुछ लोगों की उम्र अभी 20 साल है, 18 साल है, 19 साल है, आपने तो पिछले जन्म में मोती दान करके आए हो आप। मैं बता रहा हूं आपको, आपने तो मोती दान किए हैं पिछले जन्म में, तभी आप को इतना शानदार बिजनेस इस उम्र में मिल गया है। लोगों की उम्र निकल गई, 60 साल की उम्र में ये बिजनेस मिला है। हमारे साथ में एक शख्स हैं, उनकी उम्र 60-62 साल है। पिछले साल उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा कमाए। कितने? 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है उनकी पिछले साल की। और हमारी टीम की बात करूं मैं आपको, और हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जबरदस्त इनकम कमाई है। और यकीन करना दोस्तों, हिंदुस्तान में कलकत्ता से एक लीडर हैं जिनकी उम्र 70 साल है। पिछले साल में उनकी इनकम जो है मोर देन 1.5 करोड़ की है। मोर देन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। एक साल की इनकम डिवाइड कर लो 12 महीने से, 15 से 20 लाख के हिसाब से बनता है महीने का, एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र में। और 18, 19, 20 साल के लड़के 1-1, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। कैसी इनकम है दोस्तों? हाउस वाइफ कमा रही हैं,
जिन्होंने कभी नौकरी नहीं किया, कोई धंधा नहीं किया, जिनको सिर्फ रोटी बनाना नहीं आती थी, और आज इस बिजनेस ने उनको बिजनेस वुमेन बना दिया है, पावर वुमेन बना दिया है। वो परिवार का फैमिली की जिंदगी को बदलने वाला। कईयों फीमेल ने तो अपने घर में शुरू में नेगेटिविटी थी, लेकिन इतना बढ़िया काम किया, आज उनके घर में उनके हस्बैंड भी उनको बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट हैं। उनको खुद लगता है कि हम भी गलत थे भाई, अब समझ आ गई कहानी, हमारी मैडम सही थी। अल्टीमेटली टारगेट क्या है दोस्तों? किसी को गलत और सही साबित करना नहीं है, टारगेट है तरक्की करना, ग्रोथ करना। उसके लिए आपके सामने गोल होना जरूरी है, टारगेट होना जरूरी है। या तो आप अपना बैंक बैलेंस देखिए जिंदगी में, जो बिल्कुल, अगर आपकी बैंक बैलेंस घर का आप देख लीजिए, सारी ईगो उड़ जाएगी। आपको ईगो तब होनी चाहिए अगर जो बैंक बैलेंस जो है ना, वो मोबाइल नंबर की तरह है। जैसे मोबाइल नंबर होता ना, इतने पैसे अगर बैंक में पड़े हुए हैं तो भाई खूब ईगो रखो, खूब कंप्लेंट करो, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पता है ना आपको कितने पैसे पड़े हैं, और आपको समझ आ गई कहानी कि कोई फायदा नहीं भाई ईगो उगो करने से, कंप्लेंट करने से, जिंदगी से भी और अपलाइन से भी और डाउनलाइन से भी, किसी से भी, दुनिया से। थैंक यू सॉरी थैंक यू करते हुए आगे निकलो पतली गली से। यूनिटी में काम करो, सबमिशन में काम करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसने भी मदद की जिंदगी में आपको, मरते दम तक। उल्टा आपके अपने बच्चों को सिखा दो कि भाई हमेशा थैंकफुल रहना बेटा, ग्रेटिट्यूड फीलिंग रखना। तो दोस्तों ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, ये तभी आती है जब आपके सामने कोई टारगेट है, गोल है। आपने बोला भाई साहब हो गया तो हो गया, नहीं तो हमें क्या पड़ा है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करने, ज्यादा पैसे आएंगे दिमाग खराब हो जाएंगे, ये दिमाग, ये जो पैसा है ये तो बुराई की जड़ है, पैसा तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। कई शाने इतने कलाकार हैं, मैं बोलता हूँ मरो, कोई बात नहीं, ऐसे शाने लोगों से हम दूर हैं, है ना। तो आपको भी ध्यान रखना, कोई ज्यादा शानीपंथी दिखा रहा है ना, जय राम जी की, आगे की तरफ बढ़ो, बहुत है दुनिया, 135 करोड़ लोग हैं। क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, अपने पास खाली पीली टाइम पास वालों के लिए टाइम नहीं है, नेगेटिव लोगों के लिए टाइम नहीं है, और जो एक दूसरे की कदर नहीं करते उनका भी टाइम नहीं है। और ऐसे आपका भी एटीट्यूड होना चाहिए। तो दोस्तों ये है गोल ओरिएंटेड माइंडसेट। ये बाई चांस हम ऐसी सोबत में आए, जैसी बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सोच रहे होंगे कई लोग तो अरे ये तो हमें पता है। मैं बोला कर रहे हो क्या? पता होना इज नॉट काफी नहीं है। अगर पता होने का मतलब होता है किस काम को आप कर रहे हैं, अगर आप कर नहीं रहे हैं तो पता होना नहीं होना बराबर है। तीसरी क्या चीज थी मेरी लाइफ में जो मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट का काम किया? दैट इज कॉल्ड यू मस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन। आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको, कोई दूसरा आदमी है, कोई बॉस है ही नहीं हमारे बिजनेस में, है कोई बॉस? कोई बॉस है आपका? कोई बॉस नहीं है। जो अपलाइन है ना वो हमारे, देखिए अब वो समय बदल गया, वक्त के साथ चीजें बदल गई। पहले आपने देखा था ना जो हमारे टीचर थे ना, स्कूल टीचर, मुझे याद है जब हम 5वीं तक थे ना सरकारी स्कूल में, हम कोई गलती करते थे, हमारे टीचर तो क्या थे, उन्होंने इतना मोटे मोटे वो बांस के डंडे रखे हुए थे, बांस के डंडे। वो बातें बाद में करते थे, पहले डंडे मारते थे। होता था कि नहीं? आपके साथ में भी हुआ होगा। हमारे स्कूल में तो ऐसे ही होता था, सरकारी स्कूल था 5वीं तक, फिर 6वीं 7वीं 8वीं में 10वीं तक भी ऐसे ही था। बातें बाद में होती थी टीचर की, पहले डंडे शुरू हो जाते थे। और माँ बाप भी ऐसे ही थे, बातें बाद में करते थे, माँ बाप भी पहले रख देते थे, है ना। कोई आता था ना कि आपके बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ऐसा होता था कि नहीं? क्या आजकल ऐसा है? आज की डेट में स्कूल वाले टच नहीं कर सकते बच्चों को। आप माँ बाप भी बच्चों को टच नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तो फिर भी कुछ नहीं है हिंदुस्तान में, अगर बाहर देश में कर लिया ना, सीधा जेल। पता है आपको? नहीं पता है तो बता दूं मैं आपको, मेरे घर में सबको पता होगा। बाहर के देशों में अगर आप अपने बच्चों के ऊपर आपने हाथ रख दिया तो सीधा प्रिजन है, प्रिजन। सोचिए। तो कहने का मतलब क्या था? सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ जो आपके सीनियर हैं वो आपको डांटेंगे नहीं, ना ज्यादा बोलेंगे, उनको पता है बुरा मान जाओगे। हम सबको लगता है, मैं भी उनमें से हूं, हम अपनी टीम को ज्यादा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? हमें पता है भाई, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा समझाएंगे ना, ये नहीं सोचेगा कि सर तो समझा रहे हैं, वो फिर क्या बोलेगा, अच्छा हमने तो अपने पापा की नहीं सुनी, तुम कौन होते हो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए दोस्तों कामयाब होने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है। और बाई चांस आप इस माहौल में आ गए हो
कि आपके जो सीनियर हैं, जो अपलाइन हैं, जो टीचर है, मेंटर हैं, गुरु हैं, उनकी बातों को फॉलो कीजिए। क्योंकि जो काम आपको यूनिटी में मिल सकता है, जो काम उनके एक्सपीरियंस से मिल सकता है, जो उनके साथ सबमिशन करके मिल सकता है, उसकी शक्ति अलग है। क्योंकि हर आदमी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हर आदमी। आपके अल्लाह में एक अपलाइन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने अपलाइन है, सबके साथ राम राम बनाए रखो, सबके साथ में बिल्कुल बढ़िया तालमेल बना के रखो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ तभी होती है खराब जब आप अपनी अपलाइन से डिमांड करते हो, पैसे की डिमांड, जबरदस्ती हेल्प की डिमांड, नहीं नहीं मेरे साथ वहां चलो, मेरे साथ यहाँ चलो, आपने मेरे को जोड़ा है। अरे जोड़ा है इसका मतलब क्या है? मेरी भी जिम्मेवारी, आपकी भी जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी अपलाइन की। लेकिन अपलाइन के अपने भी तो काम है, और भी टीमें हैं, और भी उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो उनको सबके साथ बैलेंस करना है। तो कभी भी अपनी अपलाइन को इस तरीके से मत सोचिए कि बस आप ही आप हो, बाकी कोई नहीं है उसके लिए। हो सकता है उनकी टीम में बहुत सारे लोग हों, तो आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, नंबर 1। ऐसे ही डाउन लाइन में अगर कोई आदमी आपकी हेल्प के लिए आ रहा है आपके पास में, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, वो कहीं ना कहीं पे उसको लग रहा है कि आपकी हेल्प से उसका काम अच्छा हो सकता है, आसान हो सकता है, या जल्दी हो सकता है। ऐसे टाइम में उसको आपको आराम से कूल माइंड होके समझाने की कोशिश करनी। कहीं पे आपको लगता है कि मामला नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर के हेल्प के साथ उनके साथ बात करिए, तो मामला वहां पे सेट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन में रखने का। अपने आप को डिसिप्लिन रखने का मतलब क्या है कि यू आर वर्किंग लाइक अ ओवन बॉस, खुद के बॉस हैं आप। आपको कोई नहीं बताने वाला क्या करना, कैसे करना है। और यहाँ तो खुश नसीब है हम और आप लोग, कोई ना कोई ऊपर बैठे हुए इतने सारे लोग हैं जो आपको गाइड भी करेंगे। बस स्टिल आपको खुद पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें खुद का डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कंसिस्टेंटली काम करना। हर रोज, हफ्ते में कम से कम 5 दिन, 1 दिन 2 दिन छुट्टी भी कर लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन 5 दिन हमें काम करना ही करना है। महीने में 20 दिन तो हमने करना ही करना है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, डेमो, ट्रेनिंग, यही तो काम है। ये बेसिक काम है दोस्तों, ये बेसिक है। डिसिप्लिन किस में होना चाहिए? बेसिक में। बेसिक चीजें क्या होती है? जैसे आप एक क्रिकेटर है दोस्तों, वो क्रिकेट खेलने वाला जो लड़का है या लड़की, जो भी है खिलाड़ी, वो क्या है, आपको लगता है, आपने देखा होगा, आप कहीं मैच हो रहा होता है, मैच से पहले आपने देखा होगा नेट प्रैक्टिस हो रही होती है। विराट कोहली जी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मैच है शाम को। क्या आपको लगता है विराट कोहली खेलना भूल गया होगा? हैं? वो क्यों कर रहा है नेट प्रैक्टिस? जरूरी है। बेसिक चीजें बार बार करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। और हमारा बेसिक क्या है? अपना लिस्ट बनाइए, ड्रीम लिस्ट, आपके लोगों की लिस्ट, फिर उनको अप्रोच कीजिए, प्लान शो कीजिए, डेमो दीजिए, क्लोज कीजिए, और फिर उनको ट्रेनिंग में डालिए। ये बेसिक चीजें हैं। और सेल्फ यूज करना है प्रोडक्ट को, खुद यूज करना है प्रोडक्ट को, मस्ट है, ये बेसिक है। ये 5-6 स्टेप हैं। आपको चाहे कितने बड़े लीडर बन जाओगे, ये 5-6 स्टेप मुझे भी करने हैं, आपको भी करने हैं, सबको करने हैं। तो दोस्तों, ये बातें मुझे समझ आई और मुझे लगा कि इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, कि जिसने खिलाड़ी बनना है उसको सुबह सुबह जाके मैदान में एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, फिर नेट प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो किसी भी खेल में। और किसी को मान लो गायक कलाकार बनना है, तो उसको रियाज करना है ताकि उसका गला और अच्छा हो जाए। कोई डांस कर रहा है तो उसको डांस के लिए प्रैक्टिस करना है। किसी को पढ़ाई करना, आईएएस ऑफिसर बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, कुछ बड़े लेवल पे जाना है, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये माना गया है कि जब आप काम करोगे सेल्फ डिसिप्लिन में, यू विल बी द मास्टर। आपको क्या बनना है दोस्तों? आपको मास्टर बनना है एक सब्जेक्ट में। आपने देखा ना, एक हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, एक हड्डियों का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना? जो अगर आपने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, हम नेटवर्क मार्केटर हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोगों को एक्सपर्ट बनना है। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो, तो उसके बाद ही मैजिक शुरू होता है। किसी भी फील्ड में जाइए आप, किसी भी फील्ड में जिंदगी में क्लियर हो जाइए। क्लैरिटी, इसको बोलते हैं क्लैरिटी होना। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में मास्टरी करनी है। और यहां पर कमाई कब शुरू होती है दोस्तों? जब आप मास्टरी करोगे।
लोग पहले दिन से भागने शुरू होते हैं, बोलना शुरू करते हैं, अरे इससे पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, सब पैसा नहीं आ रहा, ऐसे पैसा नहीं आ रहा। अरे पैसा नहीं आ रहा, किया क्या आपने? अभी अभी बने क्या है आप? कितने बड़े एक्सपर्ट बने हो आप, है ना? आप समझ गए मेरी बात को? मतलब हमें पैसा ज्यादा कब आएगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, टीम चाहिए, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, एक सिस्टम के अंदर लोगों को डालना पड़ेगा। लोग सिस्टम के अंदर ही बंध सकते हैं, नहीं तो लोग बंधते नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि कुछ लोगों को मैं पसंद होऊंगा, कुछ लोगों को आप पसंद होंगे, सभी लोगों को हर बंदा पसंद नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप। लेकिन जब सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई आदमी उसके साथ रिलेट कर रहा होता है और उसको लग रहा होता है यार ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे जैसा है, वो तो मेरे जैसा है, हो गया काम। उसको ये नहीं लगता यार मेरे बस का काम नहीं है, यहाँ तो कोई है ही नहीं मेरे जैसा, पाल जी मेरे जैसा है ही नहीं। या आपके बारे में सोचेगा आपका बंदा, जो भी आपका टीम लीडर है, यार ये बंदा ना मेरे जैसा नहीं है, पाल जी भी मेरे जैसे नहीं है, यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। ऐसी जगह में जब टीमें होती हैं, सिस्टम होता है, तो लोग किसी ना किसी को रिलेट करते हैं। वकील वकील को देख के रिलेट करता है, डॉक्टर डॉक्टर को देख के रिलेट करता है, सीए को देख के रिलेट करता है। हर फील्ड का एक खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी को देखता है। कोई गायक कलाकार है, वो गायक कलाकार को देख रहा है। तो कहने का मतलब पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे को देख रहा है, एक अनपढ़ आदमी को देख रहा है। आप समझ रहे? एक फीमेल को देख रही है, एक लड़की को देख रही है, एक यंग लड़का अपने एक यंग लड़के को देख रहा है, रिलेट कर रहा है, यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो सिस्टम के अंदर ही ये पावर है दोस्तों, उसके लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट क्या है? डिसिप्लिन और मास्टरी करने के लिए। क्योंकि पहले पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत आएगा, पता कब आएगा? जब आप सिस्टम के अंदर रह के, डिसिप्लिन के अंदर रह के, फोकस के साथ बेसिक के ऊपर काम करोगे। अब मैं क्या बोलूं आपको ऑनलाइन वेबिनार के ऊपर? एम आई क्लियर? आर यू क्लियर? है ना? एम आई राइट? आर यू क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? यही मैं बोल सकता हूं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि नेक्स्ट किस बात का ध्यान रखना है हमको जब आप इस सिस्टम में आप आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। देखिए, दिस इज कॉल्ड, आपका जो माइंड है, जो टारगेट है, टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टारगेट आपका क्लियर है, गोल आपके क्लियर है, बट उस गोल को पाने के लिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है हर तरीके से फ्लेक्सिबल। लोग हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग हमारे साथ में बहुत अच्छा बिहेव कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं। नहीं करें तो नो प्रॉब्लम, ये नेचर ऑफ पब्लिक है, नेचर ऑफ पीपल है। इसके अलावा जब हम काम करने जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। और अगर आपकी बात करूं मैं कि आपने किसी प्रोडक्ट को लेके आप काम कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट पे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे नैपकिन के ऊपर बहुत सारे लोग नैपकिन के ऊपर बड़े कंफर्टेबल हैं, बीसीएम के ऊपर बहुत कंफर्टेबल हैं, पर जरूरी नहीं है ये आपको हर जगह ही। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्लान का पैकेज, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड का पैकेज कहां पर मुझे किस तरीके से प्रेजेंट करना है। हर जगह फिक्स नहीं है, हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल होते हो तो आपको पता होता है कि किस तरह के लोगों के साथ में हमें किस तरीके से बिहेव करना है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप रिजिड नहीं हो। अरे सर आपने तो बताया ऐसे था, हम तो वैसे ही बताते हैं। आपको ये भी बताया था, क्योंकि हम कोई अंतर्यामी नहीं है। कोई भी सीनियर, कोई भी अपलाइन, कोई भी कामयाब लोग अंतर्यामी नहीं है। वो एक बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, बट उसके अंदर लोगों को एडजस्ट करना, लोगों को। नंबर 2, खुद को एडजस्ट करना। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। कि गोल टारगेट क्लियर है, गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर लेनी, इतनी तारीख को लेनी है, मुझे फॉरेन टूर अचीव करना है। अब आपको सारे गोल्ड करने हैं नहीं जरूरी, कुछ गोल्ड होंगे, कोई ब्रॉन्ज जुड़ेगा, कोई सिल्वर जुड़ेगा, कुछ प्लेटिनम भी जुड़ेंगे आपके साथ में। ये फिक्स नहीं है मेरे को तो 20 गोल्ड चाहिए, मेरे को तो 10 गोल्ड चाहिए, नहीं। आप गोल्ड के पीछे क्यों भाग रहे हो? पता चला गोल्ड बने ही नहीं आपके, आप ब्रॉन्ज भी जोड़ दीजिए, सिल्वर भी जोड़िए, गोल्ड भी जोड़िए। हम क्या करते हैं, हम जा रहे हैं अपने हिसाब से।
हमें ये नहीं पता कि सामने वाले को क्या बीमारी है। हम अपनी बीमारी देख रहे हैं, मेरे को ये बीमारी है, बस मुझे इसका इलाज चाहिए सामने से। लेकिन दोस्तों हमें अपना इलाज नहीं कराना है। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो सामने वाले की नीड क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और दोस्तों 10, 20, 40 हज़ार रुपए के बाद में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसका टीम बिल्ड करना है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और जो आदमी जुड़ता है उसका पहला, दूसरा, तीसरा, पहले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन 3 महीनों में आपने उसके साथ में हलचल कर दी ना, तो समझ लो टीम ब्लास्ट करेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके काम के अंदर, अपनी टीम के साथ फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, ये आपका एटीट्यूड है कि आपका फ्लेक्सिबल एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। एंड यही चीजें मैं हमेशा फ्लेक्सिबल रहता हूँ। आपने पिछले 8-9 महीने में से बहुत सारे लोग ऐसे विटनेस होंगे जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और मेरे बहुत सारे नेचर को तो आप पहचान चुके होंगे इतने टाइम में। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। वी आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल। 365 दिन हमारा कनेक्शन है लोगों के साथ में। लोगों के साथ कोई भी इंसान है, हर आदमी हमें टच कर सकता है, टच करता है, रिस्पॉन्ड करते हैं, बातचीत होती है। और जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसमें ये नहीं है कि दें या ना दें, जितना दे सकते हैं देना है। नंबर 5 इज यू मस्ट ऑलवेज बी इन अ लर्निंग मोड। तो इतनी सारी बातें जो मैंने बताई, इसका मकसद यही है दोस्तों कि अगर आप लर्निंग मोड में हैं तो इन बातों का असर होगा, फायदा होगा। ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदला है। अगर इन्हीं बातों को आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोगे तो मार्केट में आप को कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। और कहीं पे आपको रिजेक्शन मिल गई, कहीं आप फेल भी हो गए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग मेंटली स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके दिमाग में। आपके मेंटल स्ट्रेंथ आ चुकी है, मेंटली आप स्ट्रांग हो चुके हो। आपको पता है यार कोई दिक्कत नहीं है, लोग मिलेंगे ऐसे, कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम जैसे लोग हमें मिलेंगे। तो दोस्तों लर्निंग मोड में हमेशा ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। हर रोज ये तो मैं कहता ही हूँ, एजुकेशन लेना है, ट्रेनिंग लेना है, मोटिवेशन लेना है, और फिर एजुकेशन देना है, ट्रेनिंग देनी है, मोटिवेशन देना है। ये दोनों काम लेना भी है, तीनों काम, और देना भी है। एंड यू मस्ट ऑलवेज इवॉल्व विद द टाइम्स। समय के साथ आप बदलते हो। अगर आप लोग, नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने समय के साथ में अपने आप को बेटर एंड बेटर एंड बेटर किया। और यकीन करना दोस्तों, इस समय अगर मैं 2020 खत्म होने वाला है, स्टिल इन 2020 हमने जबरदस्त ऐतिहासिक काम किया है, जबरदस्त। इस पेंडेमिक के अंदर, इस कोरोना वायरस के जमाने में, जब पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में त्राहिमाम हो रहा था, और एक हल्का सा ना, जब जो भूकंप आता है ना, तो सबको लगता है ना क्या होगा, तो ऐसा मुझे भी लगा था। लेकिन उसके बाद जो संभले ना, हमने वही रिकॉर्ड तोड़ा है जो हमने 2019 में किया था। 2019 में कोई कोरोना वायरस नहीं था दोस्तों, और हमने जबरदस्त इतिहास रचा था हिंदुस्तान में। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2020 में हमने इतिहास को फिर रिपीट किया, जबकि इतने जबरदस्त चैलेंज थे। और मेरा ये मानना है, अगर ये पेंडेमिक नहीं होता, ये अगर कोरोना वायरस नहीं होता ना, तो शायद इस साल हम डबल और ट्रिपल पे होते। माहौल कुछ और ही होने वाला था। बट मैं शुक्र मनाता हूं भगवान का कि भगवान ने बोला बेटा जितना दिया था उससे ज्यादा ही मिलेगा, चिंता मत करो। सोचिए आप, और आप सभी लोग जानते हैं कितना डेडिकेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं टीम के साथ। जो भी लीडर मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, वो मेरी सिंसियरिटी को जानते हैं, मेरी ऑनेस्टी को जानते हैं, मेरे हार्ड वर्क को जानते हैं, और मेरे डेडिकेशन को जानते हैं, हाउ मच कमिटेड आई एम। और इसीलिए दोस्तों रिजल्ट है। तो समय के साथ हम इवॉल्व किए हैं, हमने अपने आप को बेटर किया। हमने आसान नहीं ढूंढा, अरे भगवान कोरोना खत्म हो तो ही होगा बेड़ा पार, नहीं। कोरोना माता को नमस्ते, है ना, कोरोना माँ की जय। वो कहते ना, अच्छे ग्रह की तो पूजा करनी चाहिए। आपने सुना होगा, अच्छे ग्रहों की तो पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो आशीर्वाद देंगे। बट बुरे ग्रह की भी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुरी नजर बचे रहोगे। समझ गए बात को। तो कोरोना माता की भी हमने जय ही की, और लगे रहे हम। देख लो आपके सामने इतिहास बना है। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त टीम है इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की, जिन्होंने 2019 में भी रिकॉर्ड बनाया था, 2020 में भी रिकॉर्ड बना दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल 2021 में हम लोग
जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट करने वाले हैं, जबरदस्त बूम बूम होने वाला है। और डायमंड ड्रीमर्स ये सक्सेस एकेडमी है। जितने भी डायमंड ड्रीमर्स हैं हमारे बीच में, एवरीबॉडी इज डायमंड, बट डिपेंड करता है आप क्या कंसीडर करते हैं अपने आप को। और मैं मानता हूं यू आर डायमंड एंड ड्रीमर्स, आप डायमंड ड्रीमर्स हैं। और आईडीनेट सिस्टम जो है ये एक सक्सेस की एकेडमी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ये एक ऐसा संस्था है ये जहां पर हम सक्सेस सपोर्ट कर रहे हैं, सक्सेस होने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से। तो और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस वर्चुअल मीटिंग से, इस वेबिनार के माध्यम से, इस जूम मीटिंग के माध्यम से चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए, बहुत सारे लोग आज इस जूम मीटिंग से डेमो दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आधा घंटा का जूम मीटिंग फ्री है, आधा घंटा फ्री है। और आप समझ सकते हैं इसकी क्या पावर है, क्या वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू नहीं होती तो क्या लगता है आपको, मैं जूम मीटिंग को हर महीने 10,000 रुपए खर्च करता हूं, हर महीने 10,000 रुपए की फीस है मेरी जूम मीटिंग की। सोचिए मैं क्यों खर्च कर रहा हूं, साल के अंदर 1,20,000 रुपए का खर्चा है जूम का, मैं कर रहा हूं ना खर्चा। अभी तो फ्री में मिल रहा है आपको, तो फ्री में मिल रहा है, 30 मिनट तक आप फ्री कर सकते हो यूज। एक बार बंद हो जाएगा फिर ऑन कर दो, आप समझदार हो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, पूरे दिन लगे रहो, आधा आधा घंटा बंद होता रहेगा, बस क्या हो गया, करते रहो, कौन रोक रहा है आपको। मैं पैसे खर्च करके कर रहा हूं, और आपको मैं बोल रहा हूं आपके लिए फ्री में दे रखा है भगवान ने। हाँ ये जरूर आपको थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, आधा घंटे में बंद हो जाएगा फिर ऑन कर दो। समझो बात को, समझो प्रभु, समझो, है ना। मामला बड़ा मजबूत है। अभी तो 4G में काम कर रहे हैं हम, 4G में, अगले साल 5G में आने वाला है प्रोग्राम। मुकेश अंबानी ने लगा दिया, ये मशीनें लगा रखी है अपनी, मुकेश अंबानी पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं जियो के माध्यम से। और जब वो करते हैं ना तो बाकी और भी तो चुपचाप थोड़ी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, कंपटीशन का जमाना है, हमारी और आपकी बल्ले बल्ले। कस्टमर राजा है, राजा किंग, बस समझना पड़ेगा। कुछ तो कष्ट करके मर, हम तो कस्टमर हैं, पर यूं बोलते हैं, हम कष्ट करके मर वाले नहीं है कस्टमर। हम पता कौन है, हमें राजा। कस्टमर इज, कहते ना कस्टमर इज गॉड, सुना है ना आपने, कस्टमर जो है भगवान होता है। तो सोचिए आप, अब अपने आप को क्या मानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारी कोशिश है, ये हमारी कोशिश जारी है हर रोज। इस कोशिश के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सभी लीडर्स आने वाले 1 साल के अंदर बहुत पावरफुल हों। आप अपनी, देखो कामयाब होने का एक ही फार्मूला है, खुद सिस्टम के अंदर प्लग हो जाओ, लोगों को अंगीठी में खुद को डालो, तो आप भी उस कोयले की तरह धधकोगे, आप लाली नजर आएगी। और नहीं तो कोयले को अलग निकाल लो, अंगीठी से साइड में रख दो, थोड़ी देर में वो कोयला बुझ जाता है, काला और हो जाता है ऊपर से। जो कोयला अंगीठी के अंदर होता है ना, भट्ठे के अंदर, वही चमकता है, ये याद रखना, देसी स्टाइल में बता रहा हूं। खुद भी और अपनी टीम को भी। कब तक, लोग बोलते कब तक करना है सर, मैं बोलता हूं जब तक आपके अकाउंट में कितने चाहिए आपको महीने के, 1 लाख रुपया, तब तक कर लो। नहीं से 5 लाख चाहिए तो तब तक करो, नहीं से 10 लाख रुपया महीना चाहिए तो तब तक करो। सर आप कब तक करोगे, मैं कहा अभी तो 1 करोड़ सोच रखे मैंने, 1 करोड़ रुपये महीना आ जाए तो करना ही करना है। अब दम मूड बन गया तो होता 10 करोड़ की सोचे हम, है ना, रुकने वाले थोड़ी है। अंबानी नहीं रुके, है ना, टाटा बिरला अंबानी रुके पड़े हैं क्या, उनको 500 साल तक कुछ ना करे ना तब भी पैसे खत्म नहीं होने वाले, इतने पैसे उनके पास। वो आज भी 12-12 घंटा, 14-14 घंटा मेहनत करते हैं खुशी से। तो आप हम लोग क्यों नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को प्रेशर नहीं होगा, बट हमें खुशी होगी। एक काम होता है जिसको करते हुए ना दर्द होता है, टेंशन होती है, और एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन एक काम को करते हैं ना मजा आ रहा होता है। ये वो काम है दोस्तों जिसमें हम लोगों की लाइफ को एम्पावर कर रहे हैं, और ये हम इसका माध्यम बन गए इस दुनिया में। तो शुक्र है भगवान का। लास्ट में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं ईश्वर का, ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा है। फिश कंपनी के फाउंडर मिस्टर ली जिनयॉन, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, उनका आशीर्वाद, हमारी फैमिली, हमारी वाइफ, हमारे बच्चों का आशीर्वाद, उनका सहयोग, और फिर हमारी टीम में हमारे सीनियर लीडर,
हमारी जूनियर टीम, सभी लोगों का मिली जुली सरकार ने इस सिस्टम को मजबूत किया है और हम सब लोग इकट्ठे मिलकर डे बाय डे और भी पावरफुल होते जा रहे हैं। और मैं एक ही आह्वान करूंगा, अपनी ईगो को जीरो करना, जिंदगी में अपनी कंपोनेंट को जीरो रखना। हीरो बनना है तो राइट, और हीरो नहीं बनना है कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बहुत मजा आया। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। और ये जो 6 चीजें मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट की हैं, उसकी आपको एक हल्की सी झलकियां दिखानी थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज ही थोड़ी बता पाऊंगा, रात 12 बज जाएंगे। तो आज के लिए, आज के हिसाब से डोज देनी थी। मेरे को पता है 1 घंटे का मामला होता है, तो 1 घंटे तक के लिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो ये आज का सेशन था और इसको मैं यहीं विराम दूंगा। अगला सेशन हम शुरू करेंगे। और फिलहाल better chance, better life, you are diamond, go golden lion, go golden lion, go golden lion soon, better chance, better life. Thank you very much.